बेटा ये जो क्लास टेस्ट हुआ था फिजिक्स का, तो वेक्टर वाला पार्ट मैं डिस्कस करूँगा। देखो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें बोला गया कि मॉड ऑफ a माइनस बी बताओ। तो मॉड ऑफ a माइनस बी का फार्मूला आपको क्लास में बताया गया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये a और b तो वेक्टर का मॉड होता है, तो a और b का मॉड क्या दिया हुआ है 10, तो 10 स्क्वायर 100 2 a की वैल्यू 10 b की वैल्यू 10 और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। सॉल्व करने पे ये बचेगा √100 और इसका आंसर क्या हो गया 10, यानी इसका ऑप्शन तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है और एक वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के ऊपर पूछा जा रहा है। तो आपको क्लास में जो समझाया गया था कि जिसका प्रोजेक्शन उसका मॉड, यानी आपको वेक्टर ए का मॉड लेना पड़ेगा और जिसके अलॉन्ग उसका यूनिट वेक्टर, तो बी के अलॉन्ग है तो बी का यूनिट वेक्टर और दोनों वेक्टर्स के बीच का कॉस थीटा, ये तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेक्टर ए का मॉड यहाँ से निकाल लेते हैं। तो वेक्टर का मॉड जो बताया गया था i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो उसका मॉड हो जाएगा √14। और इस वेक्टर b का यूनिट वेक्टर लिखना है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर लिख के मॉड से डिवाइड करते हैं। और इसका मॉड होगा √26 और कॉस थीटा चलो अलग से निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा किसी भी वेक्टर के बीच का निकालना हो तो कैसे निकालते थे, दोनों वेक्टर का डॉट a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो a डॉट b लेते हैं तो केवल सेम का सेम के साथ लो, i का i के साथ, तो a डॉट b क्या हो जाएगा, ये -2 + 9 j का j के साथ और ये -4। तो ये कितना आ गया a डॉट b, ये आ गया 3 और मॉड ऑफ a √14 और मॉड ऑफ b √26। ये ले जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा की जगह पे, तो 3/√14 √26। तो ये √14 और √14 कैंसिल हो गया, तो ये सॉल्व करने पर आ गया 3/26 और वेक्टर। लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ये सारा नंबर्स के फॉर्म में है, यानी तुम्हें इस वेक्टर का मॉड लेना पड़ेगा और इस वेक्टर का मॉड होगा √26। तो ये 3/26 और √26 कट के आंसर क्या आ जाएगा 3/√26। इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मॉड दे रखा है, a का मॉड 2 b का मॉड 7 और a क्रॉस b दे रखा है और एंगल बिटवीन a एंड b पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको ऐसे करना था, आपको मैंने बताया था क्लास में कि मॉड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा। तो ये जो a क्रॉस b वेक्टर दिया है इसका मॉड निकाल लो। तो मॉड निकालोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा √49 और मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14 साइन थीटा और √49 का मतलब हुआ 7 बराबर 14 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 यानी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यानी π/6। ये आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि ये दो वेक्टर्स ऐसे दिखाए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और पूछा जा रहा है कि मॉड ऑफ 5a क्रॉस 3b की वैल्यू बतानी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मॉड ऑफ 5a क्रॉस 3b, इसको मैं ऐसे लिख दूं पहले 15 मॉड ऑफ a क्रॉस b। ठीक, अब मॉड ऑफ a क्रॉस b को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा। तो क्वेश्चन में देखो ये a और b का तो मॉड दे रखा है, a का मॉड दे रखा है 10 मीटर, b का मॉड 5 मीटर, तो 15 इंटू और ये 10 इंटू 5, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देखना है। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा 30 डिग्री, है ना। इसलिए कि देखो ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये दो वेक्टर के बीच का एंगल देखने के लिए टेल से टेल मिलाते थे। तो ये एंगल पूरा 90 है, तो ये 60 निकल गया, तो 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया साइन 30। तो कितना है भाई, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कट के यहाँ पे 5 होगा, और 5 इंटू 5 15 इंटू 25, और ये आ जाएगा 375। ठीक, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो था इसका ऑप्शन 2 है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये दिया है कि पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 3i + 2j, दिस इज इनिशियल, टू अनदर पोजीशन 14i कैप + 13j कैप। सो दिस इज इनिशियल पोजीशन और ये वाला फाइनल पोजीशन, और बोल रहा है कि इस पर फोर्स इतना लगाया गया, तो कैलकुलेट वर्क डन। तो वर्क डन बहुत इजी क्वेश्चन है। वर्क डन का तुम्हें फार्मूला पता होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू दे रखा है 4i + j कैप डॉट, डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये फाइनल में से इनिशियल घटाओ, तो 14i में से 3i गया 11i कैप, 13j में से 2j गया तो 11j कैप, तो 11i कैप + 11j कैप। डॉट प्रोडक्ट लेना होता है तो केवल सेम का सेम के साथ 44, j का 11 के साथ + 11, ये आंसर कितना आ गया 55 जूल। ये इसका ऑप्शन चौथा वाला। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फोर्स और जो ये वेक्टर है r क्रॉस f होता है ना टॉर्क का फार्मूला, तो टॉर्क को आप लिखेंगे r क्रॉस f, और r क्रॉस f लेना सिखाया भी था। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, 7i कैप + 3j कैप + k कैप क्रॉस f क्या दिया रखा है -3i कैप + j + 5k कैप। अब यहाँ पे क्रॉस लेना है, तो आपको क्रॉस के लिए मैंने ये तरीका बताया था कि ये वेक्टर i ले लो, ये j हो गया और ये वाला k हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो i क्रॉस i तो 0 होगा। i का पहले i का इन तीनों के साथ ले लो, फिर j का तीनों के साथ, ऐसे अलग अलग करेंगे। तो i क्रॉस i 0, i क्रॉस j k हो गया, तो ये आ गया 7k कैप। फिर i क्रॉस k होता है -j कैप, i क्रॉस के उल्टा घूम रहा है ना, -j कैप, तो ये आ गया -35 j कैप। फिर और i क्रॉस के, ठीक है, j का, अब j का i के साथ j क्रॉस i होता है -k, तो ये आ जाएगा +9k। j क्रॉस i होता है माइनस 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 प्लस, j क्रॉस j 0 और j क्रॉस के i तो 15i कैप। फिर k का लेते हैं तो k क्रॉस i j होगा तो -3j, k क्रॉस j -i और k क्रॉस के 0। इसको सॉल्व करना है तो पहले i वाला देख लेते हैं। 15i आ गया -14i कैप, यहाँ पर आंसर ये दिख गया, यहाँ पे सॉरी +14i कैप, और j वाला आ जाएगा -30, ये -38j कैप, और k वाला जो है ये 7k और 9k + 16k कैप। ये आ गया आपका टॉर्क का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन जो है ये पहला वाला।
क्वेश्चन नंबर 24 जो था, ये दो वेक्टर इक्वल होने की कंडीशन बताया गया था कि उसका जो कोफिशिएंट्स होता है वो बराबर करते हैं। तो यहाँ पे k का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पे k का कोफिशिएंट -a, तो a की वैल्यू क्या आ गई -5। तो ऑप्शन इसका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है और ये दे रखा है कि जो वेक्टर सी है ये मॉड ऑफ बी और ए का यूनिट वेक्टर दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। पहले तो वेक्टर बी का मॉड निकालो। इसका मॉड आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, उसका रूट ले लिया तो 169 का रूट तो कितना आ जाएगा बेटा 13। और ए का यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर लिख के उसके मॉड से डिवाइड कर दो, 3i + 4j डिवाइडेड बाई 5। मल्टीप्लाई करो तो 39/5 i कैप प्लस 52/5 j कैप। तो इसका ऑप्शन ये तीसरा वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में बोला कि विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान रखेंगे। तो मैंने ये बताया था क्लास में कि कौन सा 2 न्यूटन दे सकता है। चलो यही चेक कर लेते हैं। तो जैसे मान लो ये पहला वाला चेक करते हैं, तो मैंने बोला था इन दोनों को जोड़ देना, क्योंकि वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में होगा। तो दोनों को जोड़ दो तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा 4 और मिनिमम क्या 0। तो 0 से 4 के बीच में 2 आ रहा है, यानी ये वाला तो देगा 2 न्यूटन का रिजल्टेंट, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। ऐसे सारे चेक करोगे तो जब ये वाला चेक करोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना आएगा 5, 4 और 1 5, और 4 में से गया 3, 3 से 5 के बीच में तो 2 नहीं आएगा, यानी यही इसका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं। जोड़ना सिखाया था ना, 2 वेक्टर को जोड़ना हो तो एक के हेड पे दूसरे का टेल। तो तुम्हें बस ऑप्शंस चेक करने हैं कि क्या ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो देखो ए के हेड पे बी का टेल, ए के हेड पे अगर बी का टेल रखेंगे तो डब्लू तो कभी आएगा ही नहीं। देखो ये वेक्टर ए है और ए के हेड पे अगर हम बी का टेल ऐसे रखेंगे तो रिजल्टेंट तो इधर जाएगा, इस तरफ आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा देखते हैं b + c - a। b के हेड पे c का टेल, c के हेड पे -a का टेल। या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्योंकि c से शुरू हो रहा है, c और b यहाँ दिख रहा है, तो c के हेड पे b का टेल, b + c करो या c + b करो, बात तो एक ही है। तो c के हेड पे b का टेल और b के हेड पे -a का टेल। अब चलो मिलाते हैं। तो c के हेड पे b का टेल मिल रहा है और a देखो इधर जा रहा है, तो -a तो उल्टा हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। तो रिजल्टेंट देखो ये मिल गया y, तो ये ऑप्शन सही है। ये भी चेक करते हैं। तीसरा b के हेड पे ये b + c लिखो या c + b लिखो, बात एक ही है। तो c के हेड पे b का टेल, तो देखो ये z मिल रहा है, ये रिजल्टेंट मिल रहा है, तो ये भी सही है, यानी ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों 2 और 3 दोनों करेक्ट हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखो इसमें बोला है कि 3 फोर्सेस लग रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं। 3 फोर्सेस लग रहे हैं और रिजल्टेंट केवल हमें y के अलॉन्ग चाहिए, तो क्या एडिशनल फोर्स देना पड़ेगा। देखो तुम्हें जब y के अलॉन्ग चाहिए, यानी इस फैक्टर्स में केवल तुम्हें j कैप चाहिए, तो i कैप वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो पहले तो सभी वेक्टर्स का कंपोनेंट लिखते जाओ। तो ऐसा करते हैं, इसका कंपोनेंट चलो लिखते हैं। तो ये लिखेंगे 1 है ना, तो cos 60 i कैप प्लस sin 60 j कैप। cos 60 कितना हुआ 1/2 i कैप और sin 60 √3/2 j कैप। अब चलो इसका लिखते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा 4 cos 30 i कैप और -4 sin 30, सॉरी 4 cos 30 j कैप होगा और 4 sin 30 - i कैप। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो cos 30 √3/2, तो ये आ गया 2√3 j कैप और -2 i कैप। तो एक हमारा वेक्टर ये आ गया, एक ये आ गया। इसका करना है तो ये देखो एंगल 30 होगा ना, आमने सामने का एंगल बराबर होगा। तो 2 का कंपोनेंट लिखोगे तो इस तरफ आएगा -2 cos 30 j कैप प्लस 2 sin 30 i कैप। तो √3/2, तो ये हो गया -√3 j कैप और sin 30 i यानी +i कैप। एक ये हो गया। देखो तुम्हारा काम बस इतना है
कि तुम्हें आई वाला पार्ट हटा देना है, तभी तो जे के अलॉन्ग बचेगा। तो आई वाला ले लेते हैं, तो ये आई ये जोड़ दो, ये बना ये, तो -2i कैप प्लस हाफ आई कैप और प्लस आई कैप, कितना बचा ये हो गया। आई वाले को ही हटाना है, जे के अलॉन्ग ही तो चाहिए, तो ये आ गया +3/2 मतलब 1.5 आई कैप। सॉल्व करने पर आ गया -0.5 आई कैप। इसी को हटाना है तो क्या जोड़ना रहेगा, +0.5 आई कैप। आई वाला देखो, जे वाला जो आएगा उसको बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि जे तो मिलना ही लेना है, तुम्हें केवल आई को हटाना है। तो आई वाला पार्ट इतना आएगा, तो इसमें इतना जोड़ दोगे तो नेट जो होगा आई निकल जाएगा। यानी तुम्हें क्या जोड़ना पड़ेगा, 0.5 न्यूटन फोर्स एडिशनल इसमें और जोड़ना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में दिया कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और एंगल कितना है ये π/3 यानी 60 डिग्री, तो -3a -2b, तो -3a तो उल्टा आ जाएगा इधर और -2b इस तरफ, तो दोनों का टेल से टेल तो जुड़ा हुआ है, तो यही एंगल हो जाएगा आमने सामने का एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 डिग्री वो भी रहेगा। यानी आंसर क्या होगा, π/3। तो 43 का ये पहला ऑप्शन है। अगला जो 44 नंबर क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन कोसाइन पर बेस्ड है, ये डायरेक्शन कोसाइन पर बेस्ड है। और डायरेक्शन कोसाइन तुम्हें बताया था कि कोई भी वेक्टर हो तो कॉस अल्फा, ये अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस होता है, दिस इज एक्स अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। cos बीटा, बीटा इज द एंगल विद वाई एक्सिस, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ जे, मतलब y अपॉन वेक्टर का मॉड। और एक होता है cos गामा, z अपॉन वेक्टर का मॉड। तो cos अल्फा देखो, x मतलब i का कोफिशिएंट कितना है 2, और वेक्टर का मॉड निकाल लो, तो i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ जाएगा √45। बस ऐसे लिखते जाओ। cos बीटा y की वैल्यू कितनी है भाई, 4 अपॉन √45, और cos गामा z की वैल्यू कितनी है, -5 अपॉन √45। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये पहला वाला, 44 का पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 45, जिसमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। और पैरेललोग्राम का एरिया मैंने बताया था कि अगर साइड दिया जाएगा तो a क्रॉस b निकाल के उसका मॉड निकाल के आधा करोगे, और अगर डायगोनल्स दिया हुआ है तो सीधे सीधे क्या करना है भाई, p क्रॉस, अगर साइड्स दिए जाएंगे तो a क्रॉस b करते थे, वो ट्रायंगल में आधा करते थे, और अगर डायगोनल दिया जाएगा तो जैसे p वेक्टर दिया हुआ है तो p क्रॉस q लेके उसका आधा करोगे, अगर डायगोनल दिया गया है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो p क्रॉस q कर लो, तो p क्रॉस q करते हैं तो i क्रॉस i क्या होगा 0, i क्रॉस j क्या होगा k, तो ये आ गया 8k कैप, फिर j क्रॉस i माइनस k क्या आ गया -3k कैप, और j क्रॉस j 0 कितना आया भाई 5k कैप। मॉड लोगे, इसका मॉड लोगे तो क्या आएगा 5, और डायगोनल है तो आधा कर देना। साइड देगा तो केवल p, अगर साइड p और q दिया होता तो p क्रॉस q करते, तो इसका आंसर 45 का 4 होगा। आंसर वो गलत दिया हुआ था उसमें, तो वो करेक्ट करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, इस तरह का भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी, सॉरी ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है, तो इसको पहले सॉल्व करो। तो तरीका बताया था, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो चूँकि यूनिट वेक्टर रहते एक ही जगह पे 1, मॉड ऑफ प्लस बी स्क्वायर और -2ab कॉस थीटा बराबर √2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 1 + 1 2, तो 2 - 2 कॉस थीटा बराबर 2, तो 2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। 2 कॉस थीटा उधर ले जाओ, 2 इधर ले आओ, 2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। अब तुम्हें ये वैल्यू निकालनी है, तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मतलब 1, मॉड ऑफ बी स्क्वायर मतलब 3, और +2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू, तो कितना आ जाएगा भाई 2√3 ×
इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू तो 0 है, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया 0, तो क्या बचा √4 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसका आंसर है पहला वाला 46 का पहला ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है लास्ट वेक्टर का, ये लास्ट 15 क्वेश्चन है। देखो ये मॉड जैसे तुम्हें जो बताया गया था रिजल्टेंट, तो √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। और इस r को तुम्हें याद होगा हम लोग लिखते थे मॉड ऑफ a + b, रिजल्टेंट का मतलब होता है मॉड ऑफ a + b, ठीक। और ये a + b ऐसे कब लिखा जाता था, या ये बताया था मैंने कि अगर r = a + b हो रहा है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम है सिंपल, तो ये तब पॉसिबल होता था जब दोनों एक ही दिशा में हो। तो यहाँ पे ये जो मॉड ऑफ a + b, इसको हम मान लें r, मॉड ऑफ a क्या है a + b, यही चीज़ तो लिखा हुआ है। रिजल्टेंट है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सिंपल ये सम कब हो जाएगा, जब दोनों एक ही दिशा में हो। एक ही दिशा में मतलब क्या 0 डिग्री। अगर मान लो कहीं होता a - b दिया होता रिजल्टेंट, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता 180 डिग्री।